आजू से गलती से अंडा जमीन पर गिर गया। वह जैसे ही झुककर उसे उठाने वाला था, उसने देखा कि अंडा पल भर में पक गया। अभी वह सदमे से उबरा भी नहीं था कि सामने की जमीन अचानक तेजी से फटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन के भीतर से कुछ बाहर आने वाला हो। स्थिति बिगड़ती देख आजू तुरंत कार में बैठा और वहां से भाग निकला। अचानक जमीन के भीतर दबी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन फट गई। भीषण आग का गोला आसमान में फट पड़ा और देखते ही देखते आसपास के घरों को लपटों ने निगल लिया। इसके बाद जमीन बड़े पैमाने पर धंसने लगी और दोनों ओर की ऊंची ऊंची इमारतें गिरने लगीं। खुशकिस्मती से आजू की ड्राइविंग बहुत शानदार थी। वह बार बार मौत से बचता गया। उसने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और आखिरी क्षण में किसी तरह आग के समंदर से बाहर निकल आया। बचने के बाद उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर देखा। पूरा शहर बर्बाद हो चुका था, लेकिन आजू को ये नहीं पता था कि असली कहर तो अभी शुरू ही हुआ है। इसी समय जापान के टोक्यो में 100 सालों में पहली बार इतनी भीषण मौसम की मार पड़ी। आसमान से विशाल आकार के बर्फ के गोले गिरने लगे। जो लोग छिप नहीं पाए वे तुरंत वहीं मौत का शिकार हो गए। जापान की जिंदगी इस कहर से पूरी तरह तबाह हो गई। वहीं हजारों किलोमीटर दूर ब्राजील के बीच पर और भी हैरान कर देने वाला दृश्य हुआ। एक आदमी ने अचानक देखा कि ठंडी हवा का जबरदस्त झोंका बीच की ओर बढ़ रहा है। पलक झपकते ही समुद्र का पानी जम गया। बीच पर मौजूद पर्यटक दहशत में भागने लगे, लेकिन कई लोग देर से भागे और तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदल गए। दूसरी ओर सूखे से जूझ रहे रेगिस्तानी दुबई में अचानक विशाल सुनामी आ गई। प्रकृति के सामने इंसान पूरी तरह बेबस था। लोग सिर्फ अपनी आंखों के सामने अपने घर उजड़ते देख सकते थे। तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? असल में धरती पर अचानक बढ़ रहे चरम मौसम का सामना करने के लिए दुनिया के देशों ने मिलकर एक विशाल मौसम नियंत्रण प्रणाली बनाई थी। ये प्रणाली हजारों उपग्रहों से बनी थी, जिनमें से हर एक किसी एक क्षेत्र का मौसम नियंत्रित कर सकता था। लेकिन कुछ दिन पहले अचानक कुछ उपग्रह नियंत्रण से बाहर हो गए और तभी ये तबाही शुरू हुई। शुरुआत में लगा कि सिस्टम में गड़बड़ी है, इसलिए मरम्मत के लिए किसी को भेजने का फैसला हुआ। ये जिम्मेदारी सिस्टम के मुख्य डिज़ाइनर कियांग भाई कियांग पर आई। उन्होंने तुरंत रॉकेट से स्पेस स्टेशन का रुख किया। पहुंचते ही उन्होंने खराब उपग्रहों के डेटा की जांच की, लेकिन पाया कि डेटा किसी ने जानबूझकर मिटा दिया है। उन्हें तुरंत शक हुआ कि स्पेस स्टेशन में कोई गद्दार है। उन्होंने पुराने सीसीटीवी फुटेज देखे तो सचमुच एक अंतरिक्ष यात्री को डेटा वाला हार्ड ड्राइव लॉकर में छुपाते पाया। कियांग भाई ने तकनीक की मदद से लॉकर खोला और हार्ड ड्राइव निकाल लिया। डेटा चेक करने पर पता चला कि किसी ने उपग्रहों में वायरस डाल दिया था और एक ज़्यूस प्रोजेक्ट नामक योजना शुरू करने वाला था। लेकिन वह अंतरिक्ष यात्री पहले ही मारा जा चुका था, यानी उसके पीछे कोई और बड़ा हाथ था। सच का पता लगाने के लिए कियांग भाई ने अपने छोटे भाई आवेई से संपर्क किया। आवेई जमीन पर इस प्रोजेक्ट का जिम्मेदार था। कियांग भाई ने उसे सब बताया और चेतावनी दी, किसी पर भरोसा मत करना, ये साजिश बहुत बड़ी है। आवेई ने अपनी प्रेमिका शाओमेई से मदद ली। शाओमेई राष्ट्रपति की बॉडीगार्ड थी, इसलिए आसानी से ज़्यूस प्रोजेक्ट की पहुंच हासिल कर सकती थी। लेकिन सच सामने आया कि इस प्रोजेक्ट का मकसद था दुनिया के आधे देशों का विनाश। इस आपदा को रोकने का एक ही रास्ता था, उपग्रह प्रणाली को रीस्टार्ट करना। लेकिन उसका पासवर्ड सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति को पता था। शाओमेई ने चालाकी से राष्ट्रपति को सुरक्षित निकाला, पर रास्ते में उसे अपने ही साथियों से धोखा मिला। असल में असली गद्दार कोई और नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति था। उसकी योजना थी नाफरमान देशों को मिटाकर उपग्रह सिस्टम पर कब्जा करना। राष्ट्रपति सच्चाई जान गए और उपराष्ट्रपति गिरफ्तार हुआ। कियांग भाई ने स्पेस स्टेशन से सिस्टम को रीस्टार्ट करने की तैयारी की, लेकिन ये प्रक्रिया हाथ से करनी थी, यानी वह अब धरती पर कभी वापस नहीं आ पाएंगे। आखिरी बार भाई से विदा लेकर उन्होंने स्पेस सूट पहना और कंट्रोल रूम में पहुंच गए। सहकर्मी महिला वैज्ञानिक ने उनकी मदद की और आखिरकार उन्होंने पूरे मौसम सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया। दुनिया बच गई, लेकिन स्पेस स्टेशन का आत्मविनाश शुरू हो चुका था। कियांग भाई ने तुरंत एक सुरक्षित उपग्रह में घुसकर विस्फोट से निकली ऊर्जा की मदद से वहां से निकल गए। रास्ते में उनकी मुलाकात मैक्सिकन अंतरिक्ष यात्री से हुई और दोनों सुरक्षित धरती पर लौट आए।